हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि अच्छे ही होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ रमास। तो मैंने ना आधे रमास बना लिए थे और ये देखिए मेरा बेटा वो कह रहा है कि मैं भी निकालूंगा धो धो के, जैसे मैं निकाल ली थी ना, वो ये देख रहा है। तो मैंने ना आधे रमास बनाए थे, आधे रमास छोड़ दिए थे। ये मैंने छोड़े थे अंकुरित होने के लिए। तो जब ये अंकुरित हो जाते हैं तो बहुत ही पौष्टिक हो जाते हैं। तो अंकुरित होने के लिए रख दिए थे। एंड ये है किशमिश, जो मैंने रात में भिगो दी थी, जो आपको दिखाई थी शायद लास्ट व्लॉग में दिखाई थी मैंने आपको। तो ये मैं नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड खाते हैं सुबह सुबह, मैं भी वो छोड़ देते हैं एक दो, तो मैं भी खा लेती हूँ। एंड ये है बादाम, ये हम तीनों ही लोग खाते हैं। और ये देखिए मेरा बेटा है, ये परेशान कर रहा है, कह रहा है मुझे भी देखने दो, ये कर क्या किया है आपने, इसको छलनी में क्यों रख दिया है, निकाल क्यों दिया है। एंड फाइनली हमारा नाश्ता रेडी हो गया है, अभी खाएंगे। ये ना किशमिश पानी के साथ ही खाते हैं, ये पानी मीठा मीठा हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड यहाँ मैं आ गई हूँ नहाकर। तो अब मैं कर रही हूँ अपना मेकअप। तो मेकअप सुबह सुबह बहुत ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, मतलब सुबह का टाइम नहीं था, 11-12 के अराउंड ही हो रहे थे। तो झाड़ू पोछा सब लग ही गया था। तो अब मैं यहाँ लगा रही हूँ बिंदी। बिंदी मैं मैचिंग की ढूंढ रही थी कि साड़ी के मैचिंग की मिले, लेकिन नहीं मिल रही थी मुझे। फिर उसके बाद मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। एंड ये लिक्विड लिपस्टिक है, लैक्मी की नहीं है, वैसी है नॉर्मल। एंड मैं यहाँ लगा रही हूँ सिंदूर। तो अपने बाल काट रही हूँ, बीच की मांग में सूखा सिंदूर ही लगाती हूँ मैं ज़्यादातर। गीला मेरे पास है, लेकिन मैं उसे यूज़ नहीं करती, मुझे दीदी ने दिया था, मेरी सिस्टर है उन्होंने, लेकिन मैं सूखा ही यूज़ करती हूँ, मुझे सूखा ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मेरा बेटा परेशान कर रहा है, मुझे कह रहा है मुझे मेकअप करना है, वो कहता है मुझे मेकअप करना है, मुझे ये लगाओ, मुझे वो लगाओ। तो यहाँ मैं अभी हाफ बाल में क्लेचर लगा लेती हूँ। सुबह सुबह जल्दी हो रही थी इस वजह से, और थोड़ी सी आईब्रोज फुल कर रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैं लगा रही हूँ काजल। एंड मैं आ गई हूँ। जो मेरा छोटा बेटा है उसने खाया नहीं था पूरा मांस, उसको नहीं पसंद आया है, वो कम ही खाता है। तो उसके लिए मैंने पराठा दही बनाया था। एंड ये एक दिन पहले के जो मेरे गेस्ट आए हुए थे, तो कप रखे हुए थे, तो मैंने सोचा उठा के रख दूँ, क्योंकि डेली डेली तो यूज़ होते नहीं हैं, इस वजह से। मैं यहाँ किचन की जो भी बर्तन पड़े हुए थे, मैं सुबह सुबह जल्दी होती है, तो जो रात की क्लीनिंग किए हुए बर्तन होते हैं वो सुबह सुबह इतनी जल्दी अगर टाइम होता है तो लगा देती हूँ, नहीं टाइम होता तो मैं थोड़ी देर में लगाती हूँ, जब मैं फ्री हो जाती हूँ। तो मैं नहा धो के फ्री हो ही गई थी। अब मुझे लंच बनाना था, तो उसके लिए मुझे पूरी गैस खाली चाहिए और स्लैब वगैरह को सब खाली चाहिए था। तो तो मैं सफाई कर रही हूँ, और फिर थोड़ी देर में बनाऊँगी खाना, जो भी लंच है, क्योंकि एकदम से सुबह से काम कर रही थी, फिर एकदम से नहा के, फिर अगर जल्दी होती है तो बना भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा मुझे टाइम था, आधे घंटे 20 मिनट का, तो मैंने कहा थोड़ा रेस्ट करके तब बनाऊँगी। तो मैं यहाँ जो भी फ्रिज की चीज़ें हैं वो फ्रिज में रख के आई, और जो मुझे यहीं पे रखनी थी तो वो यहीं पे रखनी, क्योंकि थोड़ी देर बाद यूज़ करनी होती है मुझे। और मैं पूरी स्लैब साफ़ कर लूँगी। वैसे मैं जब खाना बनाती हूँ ना, जो सुबह का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, जो रात की स्लैब होती है वो पोंछ लेती हूँ एक बार गीले कपड़े से। फिर अब ये कि बनना आया था नाश्ता, तो फिर गंदी हो गई थी थोड़ी बहुत, इस वजह से पोंछ रही थी। और ये है रमास जो बचे हुए हैं, अब मैं इनको कपड़े में बांध के रख दूँगी अंकुरित होने के लिए। कपड़े में बांध के रखते हैं तो जल्दी हो जाते हैं। वैसे अगर आप छलनी में नॉर्मल रख के रहने दोगे तो इतना टाइम लेंगे और इतने अच्छे अंकुरित नहीं होंगे। देखना नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगी, अंकुरित बहुत ही अच्छे हो गए थे। तो मैं यहाँ पूरी स्लैब साफ़ कर लूँगी। अब किचन में सामान तो रहता ही है। एंड जो मैंने किचन का जो ग्रोसरी सामान लेके आए थे मेरे जो हस्बैंड थे, अब मैं उसको सेट कर रही हूँ। सुबह सुबह नहीं कर पाई थी, तो मैं सोचा अभी टाइम में आप बैठे क्या, तो ग्रोसरी जो शॉपिंग थी ना, उसको मैं डब्बे में पैक कर रही थी। जो छोटे जो डेली यूज़ के डिब्बे हैं, जो सामान उनमें रखा जा सकता था वो रख दिया था मैंने, और कुछ सामान निकाल लिया था जो मुझे निकालना था। जैसे दलिया निकाला था मैंने, दाल वगैरह निकाली थी जो डिब्बे में भरना था, जो किशमिश डेली यूज़ होती है वो निकाली थी मैंने। ये मैं किशमिश उस डब्बे में भर रही हूँ, ग्रीन वाले डिब्बे में किशमिश ही भर रही हूँ, जो कि मैंने आपको दिखाई थी लास्ट ब्लॉग में। वो किशमिश थोड़ी सी रह गई थी ना, इसी वजह से मंगाई थी। और ये मैं भर रही हूँ चाय की पत्ती,
आप लोग देख रहे होंगे, जो आपने देखी हुई है। ये डिब्बे में पूरी आई नहीं थी, तो फिर मैंने ना फिर थोड़ी सी गांठ बांध के रखी थी। और ये थोड़ा सा सामान और था, एंड बिस्किट थे। बिस्किट मैं छोटे छोटे मंगाती हूँ, क्योंकि ये मेरा बेटा है ना, वो एक बड़ा अगर पैकेट ले लेगा तो पूरे खाता तो है नहीं है, फिर सील जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। इस वजह से मैं छोटे छोटे पैकेट मंगाती हूँ। तो अगर कोई गेस्ट आता है उसके लिए खोलने होते हैं तो मैं 2 या 3 खोल देती हूँ, लेकिन कम से कम अपने बेटा होता है तो वो पूरे 2-4 खाता है, ज़्यादा तो खाता नहीं है इस वजह से। और मैं थोड़ी बहुत सफाई कर ही नहीं हूँ जितनी हो सकती है, एंड जो भी बर्तन बचे हुए थे मैंने सोचा सफाई कर दूँ। और जो भी आप देख रहे होंगे, अभी वहाँ पे अपनी विंडो में कूड़ा भी रखा हुआ है, क्योंकि सब इकट्ठा करके कूड़ा फिर मैं ले भी जा रही हूँ। और फाइनली मैं आ गई हूँ आपके सामने। आप चलो बातें करते हैं आपसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूबर मिनी। तो कैसे हैं आप सब लोग? और मैं भी ठीक ही हूँ, और आप भी अच्छे ही होंगे आई होप। और अभी मैं किचन में से आई हूँ ना, तो पसीना पसीना हो रहा है पूरा, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने आज पहनी है ये साड़ी। तो वैसे तो साड़ी बहुत पुरानी है, और पता है मम्मी की साड़ी है ये। तो मम्मी मुझसे बोलती है कि ना तुम साड़ी पहन लिया करो, क्योंकि ऐसा है कि बहुत हैवी हैवी जो साड़ियाँ होती हैं तो वो कहती है कि मुझसे अब पहन ही नहीं जाती है, और तुम पहन लिया करो। तो हालांकि ये ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि पुरानी है। और इसमें ब्लाउज़ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। तो एक्चुअली इसमें जो ये है ना मैरून कलर की, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत मैच हो जाएगा, इसलिए पहन लिया। और वैसे मैं घर पे ही ऐसे ज़्यादा तो बाहर कहीं जाती नहीं हूँ, तो मैचिंग का ही चाहिए। तो इसमें जैसे मैं मैरून ब्लाउज पहनती हूँ ना, तो अच्छा लुक आता है। और जो इसका ब्लाउज़ है वो मम्मी के साइज़ का है, तो वो मेरे तो अभी आने से रहा। एक जब मैं शादी करके आई थी तब मेरे लूज़ रहते थे मम्मी के ब्लाउज़, अब मेरे आते ही नहीं है वो। तो पंखा भी मैंने इसलिए नहीं चलाया क्योंकि फिर आवाज़ नहीं आती आप लोगों को। और आप लोग बताइए कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। और ना मैं देखती हूँ पूरा कैसी लग रही है, आप लोग प्लीज़ बताइएगा मुझे। मुझे ना बहुत अच्छी सी साड़ी तो पहनना आती नहीं है वैसे। आप लोग बताना मुझे कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है, क्योंकि बहुत अच्छे से तो मुझे साड़ी पहनना आती नहीं है। बस ये कि काम चला लेती हूँ। देखो ये क्या हो रहा है, बहुत कोशिश कर रही हूँ कि सही हो जाए, सही हो जाए। 2-3 बार मैंने ये पेन लगाई है, लेकिन नहीं सही होती है। ऐसा होता है ना कि हम जो चीज़ डेली करते हैं तो वो चीज़ तो देखो ऐसे लगाई थी, जब मैं लगाई थी ना तब अच्छी सी हो गई थी, लेकिन अब ये दोबारा लगानी पड़ेगी। चलो मैं थोड़ी देर में करूँगी। एंड मुझे साड़ी ना इसका कलर बहुत ही सुंदर लगता है, तो मैं पहन लेती हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम पहनी तो मम्मी भी कह रही बहुत सुंदर लग रही है साड़ी। शिफॉन की साड़ी पहले चलती थी ना, हम कह सकते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, न्यू इज़ गोल्ड। तो बहुत अच्छी। हेलो गाइस, तो मैं ज़रा बाहर आ गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ काम था इस वजह से। एंड ये है बोदला का फ्लाईओवर, छोटा सा ही है। अभी चढ़े थे और अभी उतर भी आए। आप लोग देख सकते हैं कि अभी बस 5-7 मिनट का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एंड ये देखिए उतर भी रहे हैं अभी। तो ये बोदला का चौराहा है, ये भी काफ़ी फेमस है आगरे का। एंड ये देखिए, मैंने सोचा थोड़ा सा दिखा दूँ आप लोगों को कि मैंने आज पूरा दिन क्या किया था। तो मैं 3 बजे के आसपास थोड़ा चली गई थी, थोड़ा कुछ काम था पर्सनल इस वजह से। एंड ये है भावना प्लाज़ा, ये काफ़ी फेमस है यहाँ का। एंड आप खड़े होकर किसी से पूछेंगे तो भी वो बता देगा। एंड हमें लौटते लौटते शाम हो गई थी। एंड ये करीब 7 बज रहे हैं। एंड देखिए हम उतर भी रहे हैं उसी फ्लाईओवर से। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाऊँ। ये देखिए वाइट वाइट दिख रहा है, ये है गुरुद्वारा, जिसे हम बोलते हैं गुरु का ताल। ये बहुत ही सुंदर लगता है। अभी तो डेकोरेट नहीं है, जब कुछ होता है ना जैसे इसकी पुण्यतिथि वगैरह होती है तो बहुत ही पूरा डेकोरेट करके बहुत सुंदर लगता है। आप कभी भी आगरा आओ तो गुरु का ताल ज़रूर घूमना। ये देखिए अभी बहुत ही सुंदर है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ जाने में। एंड ये है दूध, जो कि खाना वाला हो गया था।
बहुत ही जल्दी में खाना बनाया था मैंने, इस वजह से मैंने छूट लिया और थकी भी थी थोड़ी सी इस वजह से। ये है हल्दी वाला दूध। तो आप मुझे बताना कि हल्दी वाला दूध कौन कौन पीता है। तो ये है हल्दी वाला दूध। हेलो, सुकल 12 बज गए सुकल पे। और मैं गई थी ज़रा बाहर, आप लोगों ने देखा, और तो शाम को लेट हो गई थी आने में। एंड कितने बज गए थे, 7:30 पौने 8 करीब बज गए थे। फिर उसके बाद खाना वाना बनाया, बच्चे को भी देखा, वो सो गया था। फिर थोड़ी बहुत उसे खाना भी नहीं खाया, वो ऐसे सो गया था। फिर लेकिन खाया तो बनाया था, उसके बाद खाना बनाया मैंने, फिर खाया एंड किचन वगैरह साफ की, फिर दूध भी लिया। और अब मैंने तो ब्लॉग को एंड करना है, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को एंड कर दो ब्लॉग को। तो सामने आना ही था, हालांकि तेज पे 12 बज रहे क्योंकि गई थी तो थोड़ा पर्सनल काम पे ज़रूरी जाना था। एंड और वहाँ कुछ लेके भी आई थी, मुझे दिखा कुछ। और मैं कहाँ गई थी, मैं गई थी बोर्ड पर, वो जगह मैंने आपको दिखाई थी। और थोड़ा कुछ सामान था, क्या लेके आई मैं, हाँ दो तीन चीज़ लेके आई, वो मैं कल दिखाऊंगी आपको, आज नहीं दिखा रही क्योंकि आज मेरी सुबह से जल्दी काम के ब्रेकफास्ट बनाया, उसके बाद लंच बनाया, जल्दी रेडी होकर, और भी बहुत सारे काम होते हैं। अब शायद आप कहोगे कि तेरे पास ही काम, तो काम तो होते ही है सबके पास। तो जाना तो था ही, तो जल्दी काम शाम को 4-5 साढ़े 4 बजे करीब हम चले गए थे। फिर थोड़ा टाइम लगा वहाँ पर, तो फिर आगे खाना वाना बनाया तो टाइम हो गया, और अभी हो रहा है 10:15 बजे मेरी खड़ी में, 10:20 हुआ है। लेकिन चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं ये भी, क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा। और आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करके बताइए। और आप बताइए कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है। तो अभी मैं जब सोने जाऊँगी या मुँह वूह धोऊँगी तब, एक मिनट, तो फिर चलिए चलते करते हैं बाय बाय एंड गुड नाइट एंड शुभ रात्रि, टेक केयर। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके टाटा, बाय बाय।